इस सख्त गर्मी के मौसम में जब कुछ समझ में नहीं आता कि रोज़ाना क्या बनाया जाए, आप लोगों के लिए लाई हूँ झटपट और आसानी से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं मसालेदार आलू की कतलियाँ, जिन्हें मैंने एक डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी मसाला आलू कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने कच्चे आलू, तकरीबन 600 ग्राम के लगभग हैं, यानी कि आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। और छोटे साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, जिन्हें छीलने के बाद पानी में डिप करके रखा है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब देखें, आलू के हमने कतलियाँ यानी कि स्लाइस कर लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। पतले स्लाइस करेंगे तो आलू की कतलियाँ टूट जाएंगी और मोटे स्लाइस करेंगे तो फिर ये गलेंगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगी। चलें जी, आलू की कतलियाँ कर लें तो पानी से निकाल कर इन्हें किसी छलनी में रख दें और सारा पानी गिरा दें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू के स्लाइस। एक चुटकी नमक भी डालूंगी ताकि आलू में अच्छा सा टेस्ट आए। बस जी, आलू को फ्राई कर लेंगे इतना कि आलू भी गल जाएं और इन पर हल्का सा गोल्डन कलर भी आने लगे। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं हम एक ज़बरदस्त सा चटपटा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे रेड वाले टमाटर लेने हैं आप लोगों ने। अच्छे से धोने के बाद आप लोग इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। तीखी मिर्चें हों तो 1 हरी मिर्च डालिएगा। चलिए जी, मोटा मोटा चॉप कर लेने के बाद इन चीज़ों का मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। तो किसी मिक्सी जार में डालें और टमाटर और हरी मिर्च को फाइन सा आप लोगों ने पीस लेना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो मसाला आलू की ये कतलियाँ इतनी झटपट और आसानी से बन जाती हैं कि आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, टमाटर को मैं पीस चुकी हूँ, इसे एक साइड पे रख दें। आलू की तरफ चलते हैं तो आलू आपस में जुड़ना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ये गल भी चुके हैं, अच्छा सा कलर भी आ चुका है। बस जी, किसी चम्मच की मदद से आलू आप लोगों ने निकाल लेने हैं। सारा ऑयल ड्रेन आउट कर दें। ऑयल आलू के साथ नहीं आना चाहिए। और कढ़ाई में बाकी बचा हुआ ऑयल आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी और कढ़ाई में सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल को रहने दें। चलें जी, अब बनाते हैं मज़ेदार सी चटपटी आलू की कतलियाँ, जिसके लिए ऑयल में डाला है मैंने 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी। अब देखिए, ज़ीरे के साथ ही हमने अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भून लेना है, इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो अभी मैंने पीस कर रखा हुआ था। मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ ही मैं कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी जो कि बहुत ही कम है। तो नमक डालूंगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून। याद रहे, आलू को फ्राई करते वक्त भी मैंने 2 चुटकी नमक डाला था। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस जी, यही मसाले डलेंगे, मिक्स करेंगे और भून लेंगे टमाटर को जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। इसी स्टेज पर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए आलू। अब देखें, आलू गल चुके हैं। यहाँ पर जो आपने एहतियात करनी है वो ये कि आलू को हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर ज़ोर ज़ोर से मिक्सिंग करेंगे ना तो आलू की कतलियाँ टूट जाएंगी, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। 1 से 2 हरी मिर्च काटें और आलू में शामिल कर दें। मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सारा मसाला आलू के ऊपर कोट हो जाए।
बस जी ढेर सारा हरा धनिया डालें और फ्लेम को ऑफ कर दें। यकीन करें ये आलू के मज़ेदार सिकत्तियाँ चटपटी सी इतनी जायकेदार होती हैं कि आप इन्हें रोटी चपाती या पराठे के साथ सर्व करें, लंच में बनाएं, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में। यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।